Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is poem 4th, The Centipede Song. सेंटीपीड एक इंसेक्ट होता है जिसे हिंदी में कान खजूरा भी कहा जाता है और सॉन्ग क्या होता है? गाना। कान खजूरे का गाना या फिर सेंटीपीड का गाना। लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. Centipede is an insect with a long, somewhat flattened body with many legs. It has many segments in its body. सेंटीपीड एक कीड़ा है जिसकी लंबी और कुछ महीने तक पतली बॉडी होती है जिसकी बहुत सारी लेग्स होती हैं. सेगमेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स. और जो सेंटीपीड है उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अनदर इंसेक्ट्स विद मैनी सेगमेंट्स इन इट्स बॉडी? क्या आप किसी दूसरे इंसेक्ट के बारे में सोच सकते हो जिसके बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट्स हों? नेम एन इंसेक्ट विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ गेम. ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ जिसका नाम एक गेम से भी है. धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये कौन सी गेम खेलते हैं? ये खेलते हैं क्रिकेट. तो हमने इसका आंसर बता दिया. एक इंसेक्ट जिसका नाम गेम से हो तो वो है क्रिकेट. क्रिकेट भी एक इंसेक्ट होता है लाइक सेंटीपीड. सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम. 40,000 little legs walking down the stairs. 40,000 little feet walking down in pairs. 40,000 होता है 40,000. लेग्स होती हैं टांगें. वॉकिंग होता है चलना. डाउन होता है नीचे. स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ. फीट होते हैं पाँव. वॉकिंग होता है चलना. पेयर्स होता है लाइन्स में. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ इन हिंदी. इस पोएम में पोएट ने एक इंसेक्ट सेंटीपीड के बारे बताया है कि उसकी टांगें 40,000 से भी ज़्यादा हैं और इन छोटे पैरों से वह सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरते जा रहा है. क्रंचिंग ऑन द ग्रेवल, मार्चिंग इन द शेड, साउंडिंग लाइक एन आर्मी ऑफ सोल्जर ऑन परेड. क्रंचिंग होता है कुड़कुड़ की आवाज़. ग्रेवल होते हैं छोटे छोटे कंकड़. साउंडिंग होती है आवाज़. आर्मी होती है साउंडिंग होती है आवाज़. आर्मी फौज. सोल्जर सिपाही. और परेड लाइंस में चलना. इतने सारे पैर होने के कारण जब वह पत्थरों पर चलता है तो ऐसा लगता है सब पत्थर कड़ कर आवाज़ करके चकनाचूर हो जाएंगे और उसके चलने की आवाज़ सैनिकों की परेड की आवाज़ जैसी लगती है. How happy is the centipede that doesn't have to care, except to have his 40,000 shoes in good repair. Happy होता है खुश. Care होती है परवाह. Good repair होता है good condition यानी अच्छे तरीके से. सेंटीपीड बहुत खुश है और उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है. उसे बस अपने जूतों की चिंता है जिससे उसे बहुत संभाल के रखना होता है. So now I am going to explain you the bookwork of this poem. Let's start with the new words or word meanings. शब्द अर्थ. Crunching, making a sound as if something is being crushed or broken. Crunching होती है वो आवाज़ जो कुछ टूटते टाइम या कुचलते टाइम आती है. सेकंड, ग्रेवल, स्मॉल राउंडेड स्टोन्स. ग्रेवल क्या होते हैं? छोटे छोटे गोल पत्थर. थर्ड, इन गुड रिपेयर, इन गुड कंडीशन, अच्छी तरह से. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. सही जवाब को टिक लगाएं और ब्लैंक्स को फिल करें. फर्स्ट, अ सेंटीपीड हैज़ डैश लेग्स. आपने पढ़ा ना सेंटीपीड की कितनी टांगें होती हैं? 40,000. बी 2,000. सी 40. तो हमने पढ़ा 40,000. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सेकेंड, इट क्रंचिस ऑन द डैश. वो किस पर चलता है और लगता है कि कुछ टूटने की आवाज़ आ रही है? ए स्टोन्स. बी ग्रेवल. सी सैंड. तो किस पे चलता है वो? छोटे छोटे गोल कंकड़ों पे. ग्रेवल. थर्ड, अ सेंटीपीड मार्चेस इन द डैश. सेंटीपीड जो है वो कहाँ पे चल रहा है? ए शेड. बी सनलाइट. सी डार्क. शेड होती है परछाई में. बी सनलाइट. सी डार्क अंधेरे में. तो वो कहाँ पे चल रहा है? परछाई में, शेड में. ऑप्शन ए. फोर्थ, द सेंटीपीड इज डैश. ए सैड.
बी हैप्पी, सी अपसेट। तो जो सेंटीपीड है वो तो खुश है, ऑप्शन बी हैप्पी। फिफ्थ, इट हैज़ टू कीप इट्स 40,000 शूज़ इन डैश। उसको अपने 40,000 शूज़ को कैसे रखना है, ऑप्शन ए गुड रिपेयर, बी पॉर कंडीशन यानी बुरी हालत में, सी बैड वे बुरे तरीके से। तो उसको गुड रिपेयर में रखना है, गुड कंडीशन में, ऑप्शन ए गुड रिपेयर। देन बी थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। एक्सेप्ट टू हैव हिज 40,000 शूज़ इन गुड रिपेयर। What is meant by shoes in good repair? Why does a centipede have to keep his shoes in a good repair? Answer: shoes in good repair means keeping shoes in good condition. Shoes in good repair का मतलब है शूज़ को अच्छी कंडीशन में रखना, अच्छे तरीके से। Centipede has to keep his shoes in good condition or repair because he walks a lot like on stairs, garden, etc. सेंटीपीड को अपने शूज़ को अच्छी कंडीशन में इसलिए रखना होता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा चलना होता है, जैसे कि स्टेयर्स के ऊपर, गार्डन में, एक्सेट्रा, और भी बहुत ज़्यादा जगह। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। अनजम्बल द नेम्स ऑफ एनिमल्स। इन्होंने आपको एनिमल्स नेम दिए गए हैं उल्टे सीधे करके, आपको इनको एक्यूरेटली यानी करेक्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। इसे शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कैमल को। आपने जो आपके सामने उल्टे सीधे वर्ड्स दिए हैं, आपने इनको एक्यूरेट करके सामने लिख दिया कैमल। बाकी भी आपको ऐसे ही करने हैं। इट हिसेस की आवाज़ कौन निकालता है, स्नेक। थर्ड, इट लाइक्स टू ईट बनानास। उसे केले खाना पसंद है। किसको पसंद है, मंकी। फोर्थ, इट इज़ अ प्लेफुल वाटर एनिमल। वो पानी के साथ खेलने वाली एनिमल है। कौन, डॉल्फिन। इट हैज़ अ पाउच। उसके पास पाउच होता है, जेब होता है। तो किसके पास होता है, कंगारू। आपको पता है वो अपना बेबी अपने पाउच में ही रखता है। देन लिसनिंग। लिसन केयरफुली टू द स्टोरी ऑफ एन एंट एंड द ग्रास हॉपर। नरेट इट इन योर ओन वर्ड्स। ध्यान से सुने एक चींटी और ग्रास हॉपर की स्टोरी को और उसे अपने शब्दों में लिखें। देन इज योर स्पीकिंग। We all live in a family. There are many members in each family. Tell the class about your family. You can speak on the following points. हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमारे परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं। अपनी क्लास को अपने परिवार के बारे में बताओ। आप इन पॉइंट्स पे बोल सकते हो। नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। आप अपनी क्लास को बता सकते हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। नेम्स ऑफ द मेंबर। आप अपनी क्लास में बता सकते हो कि आपकी फैमिली मेंबर्स के क्या नाम है। देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपके परिवार के लोगों को क्या पसंद और क्या नापसंद है। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद दैम। आप उनके साथ अपना समय कैसे व्यतीत करते हो, बिताते हो। ये आप अपने क्लासमेट्स को बताओगे। देन राइटिंग। यू हैव रीड इन द पोएम दैट अ सेंटीपीड हैज़ मैनी लेग्स। आपने पोएम में पढ़ा कि जो एक सेंटीपीड जो इंसेक्ट है उसकी बहुत सी टांगें होती हैं। थिंक ऑफ मोर वर्ड्स रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। और चीज़ों के बारे में सोचें इंसेक्ट्स के रिलेटेड। लिस्ट देम डाउन इन द वर्ड वेब गिवन। जैसे आपने इस पोएम में लेग्स के बारे में पढ़ा सेंटीपीड के, वैसे ही आपने और कुछ बॉडी पार्ट्स या उसके बारे में सोचना है और इस वेब पे लिखना है। यहाँ आपको 8 लाइन्स दी गई हैं, तो आपको इस वेब में 8 लाइन्स लिखनी है इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है। देन pronunciation. Read aloud the words given in the column below. Note the difference between the shun and sun sound. TION की आवाज़ आती है शन और SION की आवाज़ आती है सन। शन और सन, ठीक है। पहले हम छन वाले पढ़ेंगे। एक्शन, नेशन, एडिक्शन, पोजीशन, क्रिएशन। अब हम सन वाले वर्ड्स को पढ़ेंगे। vision, decision, confusion, occasion, division. Then your activity work in groups. Make a list of animals in your surrounding in your notebook. ग्रुप बनाइए अपने फ्रेंड्स के साथ और एनिमल्स के बारे में लिखिए जो आपके इर्द गिर्द यानी आपकी सराउंडिंग में रहते हैं। चूज़ एन एनिमल फ्रॉम योर लिस्ट एंड लिस्ट इट्स एक्टिविटीज़। एक एनिमल को चूज़ करिए जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं और आपको उसकी एक्टिविटीज़ लिखनी है अपनी नोटबुक पे। डिस्कस द एक्टिविटीज़ विद द क्लास। फिर उन एक्टिविटीज़ को अपनी क्लास में आके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए।
Students, I hope you understand this poem and as well as the question answers, word meanings and bookwork of this poem. For any query related to your book or any other topic, please comment below. And for more chapters related to your books, please check my playlist of English class 3rd. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.